बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो दुआ मैं आपको बताने लगा हूँ, ये वो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी जनाब से हक हलाल रिज़्क देगा। आपकी परेशानियों को अल्लाह ताला काफ़ी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक हवाले के साथ इसके असनाद बताने लगा हूँ। ये पहले हवाला देखें, असनाद हसन और सनन तिर्मिज़ी और साथ हवाले लिखे हैं। और मुसंद अहमद में ये लिखा है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, हज़रत अली इब्ने तालब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है कि एक मुकातब यानी मतय्यन माल की अदायगी की शर्त पर आज़ाद करदा ग़ुलाम ने उन्हें कहा कि मैं अपनी किस्तों की अदायगी से आजिज़ आ चुका हूँ। एक ग़ुलाम था, उनके पास आया और मुकातब कहते हैं जो आज़ाद कर दिया गया हो, लेकिन उस पर बड़ा कर्जा था। तो जब वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के पास आया तो कहने लगा कि मैं आजिज़ आ गया हूँ, मजदूरी करता हूँ, किस्त देनी पड़ जाती है, मजदूरी करता हूँ, किस्त देनी पड़ जाती है, दो दो दिन, चार चार दिन भूखा भी रहना पड़ जाता होगा। ये मेरी अपनी सोच है, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तुम्हें आज वो दुआ सिखाऊंगा जो मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अगर तुम पर, देखें, अगर तुम पर पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो अल्लाह ताला उसे इस दुआ के सदके उतारेगा। 4 साल पहले की बात है, मैंने एक बंदे को ये वजीफ़ा बताया तो उसने मुझे क्या कहा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि वही सवाल कोई अब भी बंदा कर दे। मैंने कहा कि ये अमल करो, हज़रत अली का बताया हुआ अमल है, और तुम पर पहाड़ के बराबर अगर कर्जा होगा उतर जाएगा। मुझे पता है क्या कहने लगा भाई वो मेरे ते तो कर्जा है ही नहीं, तू कर्जे दियां दुआ दसी फिरना है मैनू है। मैंने कहा यार क्या कह रहे हो, हैं कर्जा अगर पहाड़ के बराबर उतरेगा तो कैसे जादू होगा? या बाहर जाओगे जहाँ पर तुमने पैसे देने थे, वो कहेंगे भाई तेरा कर्जा ले गया, ठीक है तू ज़ाद है। इस तरह तो नहीं होगा ना। अल्लाह तुम्हें माल देगा, अल्लाह तुम्हें रिज़्क की, यानी ये दुआ ऐसी है कि रिज़्क की ऐसी अल्लाह ताला तुम पर फुआर, तुम पर बम्बारी करेगा कि तुम वो पैसे दे दे के कर्जा उतार दोगे। एक ग़ुलाम जो हज़रत अली के पास आया, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, कि कहने लगा मैं किस्तें, आज़ाद शुदा ग़ुलाम था, किसी ने आज़ाद किया, अब वो काम कर रहा था लेकिन कर्ज होने की वजह से किस्तें दे दे के थक गया था। तो हज़रत अली ने फरमाया ये दुआ है जी जो मैं अभी आपको बताता हूँ, ये पढ़ा कर। तो वो ग़ुलाम पहाड़ जितना भी कर्जा था तो उतर गया। तो यहाँ पर एक और आखिरी बात क्या कि मैं वजीफ़ा बताता हूँ कि मेरे एक अंकल हैं, बड़े तंग दस्त थे, मैं गुआ हूँ, अंकल हैं, ज़ाती अंकल हैं, बड़े तंग दस्त थे, हैं जी। वो ये दुआ भी पढ़ते हैं और एक दो वज़ाइफ भी करते थे। इस वक्त वो, मैं कहता हूँ, बैठ के खा रहे हैं, ज़िंदगी के नशे और मज़े मार रहे हैं। तो अल्लाह ताला देखे देता है उन। और फिर वो मेरे अंकल इस तरह एतबार रखते थे कि यार रब ने देना है तो फिर कौन सा मसला है, देगा रब। तो अमल आपको बताता हूँ, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की बताई हुई दुआ है, बड़े बुज़ुर्ग भी बताते हैं और हवाला नंबर भी आप ये देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और बड़े बड़े उलमा, मशाइख, ठीक है, बड़े बड़े बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि जो बंदा ये दुआ पढ़ लेता है, यानी कि आपने कम अज़ कम, यानी कि ये 100 बार तो पढ़ें, बिल्कुल छोटी 100 बार पढ़ते वो 5 मिनट लगेंगे। ये दुआ जो बंदा पढ़ लेता है नमाज के बाद, अल्लाह ताला उस पर पहाड़ जितना कर्जा उतारते हैं। तो वो बंदा कहने लगा मेरे ते कर्जा नहीं है भाई, मैं तो मकान लेना है। तो मैंने कहा कर्जा नहीं है तो ज़ाहिर है माल, इससे रिज़्क अल्लाह हलाल तुम्हें देगा, इकट्ठा करके तुम मकान ले लेना, ठीक है। कर्जा ही होता है बंदे के पास। देखें अब बंदा किराए पर रह रहा है तो ज़ाहिर है जब आप किराया देते हो, आपने किराया दे दिया, अब जैसे ही आप दिन गुजरना शुरू होते हैं और किराया चढ़ना शुरू हो जाता है। 10 दिन गुजर गए, किराया चाहे आप 30 दिन बाद दें, लेकिन वो 10 दिन का तो किराया चढ़ गया ना, है जी। तो अल्लाह ताला अपना मकान दे तो कर्जा ना हो, तो वो भी तो एक ही बात है। तो जब पैसे आएंगे तो कर्जा उतरेगा। तो अब अमल आपको बताता हूँ। आपसे गुजारिश है, एक लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, पूरी वीडियो देखें, इसको शेयर करना चाहें शेयर भी कर दें, ना करना चाहें ना करें।
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है आपको, इसको भी दबा लें और इसके साथ एक कमेंट ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको वो मुबारक दुआ तिलावत करके बताता हूँ और मैं कहता हूँ एक मरतबा फिर ये इसका हवाला देख लें। पहले तर्जमा सुन लें। तर्जमा है कि ए अल्लाह मुझे हलाल दे, और इसका पहले तर्जमा सुन लें। इसका तर्जमा है कि ए अल्लाह मुझे हलाल देकर हराम से बचा और अपना फजल देकर अपने सवा दूसरों से बेनियाज कर दे। हैं जी, अब दुआ सुने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अक्फीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। एक मरतबा फिर सुन लें। अल्लाहुम्मा अक्फीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। मेरे दोस्तों असूल बरकत के लिए एक मरतबा फिर सुन लें। अल्लाहुम्मा अक्फीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। और दोस्तों ये आपके सामने इसका हवाला नंबर भी दर्ज है। दोस्तों हजरत अली फरमाते हैं कि जितना भी बड़ा कर्ज हो इसका ख़त्म हो जाएगा। अली इब्ने तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक मुकातब यानी मुतय्यन माल की अदायगी की शर्त पर आज़ाद करदा गुलाम ने उन्हें कहा मैं अपनी किस्तों की अदायगी से आजिज़ आ गया हूँ। तो फिर हज़रत अली ने फरमाया मैं तुम्हें वो दुआ सिखाता हूँ जो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अगर तुम पर पहाड़ जैसा भारी कर्जा भी होगा तो अल्लाह उसे अदा कर देगा। दुआ आप एक मरतबा फिर सुन लें। अल्लाहुम्मा अक्फीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। तो मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे कि मुकातब वो होता है जिसको आज़ाद कर दिया गया हो इस शर्त पर कि भाई तू इतने का है हमारे लिए, मिसाल 1 लाख रुपए का है, ठीक है, तो महीने के तू हमें 5,000 देगा, मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 देगा, फिर जब लाख पूरा होगा तो तेरा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। तो गुलाम ने कहा मैं आजिज़ आ गया हूँ। तो फिर जब वो गुलाम ने ये अमल किया तो बहुत जल्द अपने कर्जे से निजात हासिल की। तो आपको कोई भी परेशानी है, कर्जा है, गम है, टेंशन है, कारोबार में कमी है, तो आप एक मरतबा फिर दुआ सुने। अल्लाहुम्मा अक्फीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। ये दुआ 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें इंशाअल्लाह ताला। और अगर चलते फिरते भी पढ़ें तो फिर आप इसका कमाल ही और कोई देखोगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी फरमाएगा और तमाम कर्ज़ों से, परेशानियों से, दुखों से जो कि दुनियावी ये माल और दौलत और रिज़्क़ के मतल्लक होते हैं ख़त्म फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।